श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वंद्व दो मनुष्य के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं और दोनों व्यक्ति समान ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन सफलता एक को ही मिलती है। इसका कारण क्या है? मान लो दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा एक गर्म। कभी सोचा है लोहार लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्य पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, आक्रोश होता है, वो गर्म लोहे के समान है। और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वो ठंडे लोहे के समान है। और वही ईर्ष्या और द्वेष नामक गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें, क्योंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल पद जाता है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने कभी भी योद्धा को युद्ध की तैयारी करते हुए देखा जरूर होगा। वही युद्ध जो ज्वालामुखी की भांति कभी भी फट सकता है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगता है। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना अधिक समय देगा, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। एक समान लोहा और तीखी तलवार में अंतर यही है कि एक तीखी तलवार को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर जाना पड़ता है, लोहार की मार खानी पड़ती है। एक तलवार जितनी पीड़ा सहेगी, उसका वार उतना ही प्रबल होता है। इसलिए पीड़ा से घबराए नहीं, उसका सम्मान करें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि यही अभ्यास जीवन के युद्ध में आपको विजयश्री बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो, और ये बात सत्य भी है, और अपनों का साथ देना ही चाहिए। परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्य कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ दें, और ना कि वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो। वो सदैव साथ रहकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सीमा एक रेखा की नहीं, एक परिभाषा की है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। और जो सदैव सीमा से बंधे रहते हैं वो सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ दे वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब ये आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि हम ये जानें कौन सी सीमाएं हमें बांधती है और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग के समक्ष आती है। इसलिए सीमाएं जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयत्न करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छाता है। मेघ गरजते हैं, बिजलियां कड़कती है, वर्षा होती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घर की ओर दौड़ते हैं, और सभी पक्षी अपने घोंसले में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कड़ाती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बाज, क्योंकि वो समस्या की जड़ों के ऊपर उठता है। वो गरजते मेघों से, कड़कड़ाती बिजली से, भारी वर्षा से, इनमें यही अंतर है, हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखोगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखोगे तो समस्याएं छोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य क्या है? जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है। जो आपके पूर्वजों ने किया उसका फल भाग्य है नहीं, भाग्य वो है जो आपने की। क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है।
इसलिए यदि जीवन में कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखें, क्योंकि आपके एक कर्म का फल आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उससे प्रेम करता है। ऐसे ही होता है ना? क्या आप ऐसा नहीं करते? करते हैं। तो सुंदर और असुंदर की परिभाषा क्या है? एक आकर्षण और विकर्षण का कारण क्या है? कभी सोचा है? कभी सोचा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, अचानक से उसके लिए मन में वितृष्णा आ जाती है और इसके प्रति घृणा होती है। उसके लिए एकाएक अपने मन में प्रेम उमड़ आता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है दृष्टिकोण। क्योंकि सुंदरता आपके मन में होती है, आपकी सोच में होती है, आपके दृष्टिकोण में होती है। इसलिए किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल सुंदर लगता है, और किसी को निर्मल चंद्रमा में भी कलंक का धब्बा दिख जाता है। यदि आपको सुंदर अनुभव करना है, हर पल आनंद में रहना है, तो अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाएं, और अपने आप सब कुछ सुंदर बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ण, सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्य की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म करके फिर से जोड़ा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन, दुष्ट माटी से बने लोग उस पके हुए मटके के समान होते हैं, जिनमें यदि एक बार दरार आ जाए तो वो स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करो, ताकि मतभेद ना हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें।